स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज जो 2A है उसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 है वो हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना उसमें वो ये कह रहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन इन द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 2 इज द पॉइंट ओ डैश ऑन द शीट पेपर। अब इसमें इन्हीं के वो बात ये कह रहा है कि जो हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन को ना जो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 4 होगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन कि ओरिजिन जो होगा उसकी क्या है रिफ्लेक्शन होगी इन दी लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 2 के हिसाब से वो क्या आएगी ओ डैश आएगी। तो और उसके बाद उसको सिंपल से हमने क्या करना है कि एक लाइन ड्रा करनी है y इज इक्वल टू x माइनस 2 और हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ डैश का हमने क्या करना है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बाकी सारे काम करने से पहले यानी ग्राफ पेपर के ऊपर सारी चीज़ें ड्रा करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो हमने एक लाइन ड्रा करनी है उसके लिए हमें कुछ यानी कि पॉइंट चाहिए होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसने हमें इक्वेशन दे दी है तो उसके हम क्या निकालते हैं पॉइंट निकालते हैं। तो देखें मेरे पास क्या है कि जो उसने इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 उसने हमें दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने कुछ पॉइंट लेट कर लिए हैं x माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2 मैंने ये पॉइंट अपने पास से लेट किए हैं कि 1 2 3 4 5 में फाइंड कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने ग्राफ में चाहूँ तो मैं 3 भी ड्रा कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा भी ड्रा कर सकता हूँ। आप माइनस 2 से माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 भी आप ले सकते हैं और ज़्यादा आमतौर पर हम 5 पॉइंट लेते हैं, 2 नेगेटिव वाले लेते हैं, 2 पॉजिटिव वाले लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट अपने पास से सपोज किए जाते हैं। चलिए अब देखें मैं करूँगा एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 यानी अगर x की वैल्यू माइनस 2 हो तो y कितना आना चाहिए। तो ये देखें y इसी तरह आ गया, इक्वल का साइन इस तरह आ गया। x की जगह मैंने क्या पुट किया माइनस 2 पुट कर दिया। x की जगह जब मैं माइनस 2 पुट करूँगा तो मेरे पास ये वाला माइनस 2 इसी तरह आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4 आ जाएगी। यानी मेरे पास ये पहला पॉइंट जो है माइनस 2 और माइनस 4 आ गया P1 जिसे कहते हैं। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो आपने लेट की है वो और y की जो वैल्यू आई है दैट इज योर P1 पहला पॉइंट। अगेन हम चेक करेंगे कि एट x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 तो हो गया ना, माइनस 1 पे क्या वैल्यू होगी। तो अब इस वाली ऊपर इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस 1 और ये वाला माइनस 2 जो है इसी तरह आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 3 यानी हमारे पास P2 जो है वो माइनस 1 और माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखें मैं माइनस 3 लिख देता हूँ। नेक्स्ट में क्या अगर देखूँ तो वो मेरे पास क्या है कि जी एट x इज इक्वल टू 0 मैं 0 पर चेक करने लगूँ तो y इज इक्वल टू एक्स है। आप देख सकते हैं x की जगह मैंने क्या लेट किया हुआ है 0 माइनस 2 तो y इज इक्वल टू माइनस 2 तो p जो 3 है वो मेरे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस 2 आ गई है तो 0 तो मैंने लिखा हुआ है माइनस 2 लिख देना। अब मैं क्या करूँगा एट x इज इक्वल टू 1 में पे टेस्ट करूँगा 1 तो y की इसी तरह लिख देना है। आगे क्या x की जगह आपने 1 कहा हुआ है और माइनस 2 इसी तरह तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आपके पास 1 आ जाएगी। तो P4 जो है वो आपके पास कितना आ रहा है जी 1 और माइनस 1 आ रहा है। तो ये देखिए माइनस 1 आ गया। लास्ट जो है एट x इज इक्वल टू 2 हम चेक करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है ये x है। आप देख सकते हैं यहाँ पर x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और माइनस 2 है माइनस 2 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू 0। तो अगर जो मेरे पास P5 आएगा यानी 5वां पॉइंट आएगा वो 5 वाला पॉइंट मेरे पास आ रहा है जी कौन सा आ रहा है 2 और 0 आ रहा है तो मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा। तो ये 5 पॉइंट जो थे मैंने ड्रा करने थे ये तो हमने क्या कर लिए पॉइंट इनको 5 पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया। अब इन 5 पॉइंट को यानी कि ये जो पॉइंट है मेरे पास इन पॉइंट को मैं लेके चलता हूँ ग्राफ पर और ग्राफ पर इन पॉइंट को मैं ड्रा करने लगा हूँ। अच्छा तो स्टूडेंट ये देखें मैं ग्राफ पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा स्केल बता दूँ कि मैंने स्केल ये रखा कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो 1 बिग बॉक्स जो था यानी 1 बिग स्केयर यूनिट जो था 1 बिग जो स्केयर बॉक्स था उसको मैंने 1 यूनिट कहा है और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी 1 बिग बॉक्स यानी बिग जो स्केयर है उसको मैंने 1 यूनिट ही कहा है। यानी इसके ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये देख सकते हैं ये बिग बॉक्स है इसको मैंने 1 कहा हुआ है, इधर से यहाँ तक 1 है 1 कहा हुआ है। तो यानी 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 आएगा इधर भी और इधर भी 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 आएगा, लेकिन हम इसको बिग बॉक्स कहते हैं। ये जो आपके पास एक डार्क सी
लाइन है, इसको हम कहते हैं पॉइंट। तो ये देखिए 1 है, अगला जो है 2 आ जाएगा, यहाँ फिर 3 आ जाएगा, फिर इसी तरह ये -1 -2 -3 अगेन 1 2 3 एंड नीचे भी -1 एंड -2 -3। ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पर क्या होता है मेरे पास यहाँ 0 होता है, और उसके बाद देखें ये जो आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है और इस तरफ माइनस होता है। और वाई एक्सिस की बात करें तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है, ये इस ओरिजिन से ऊपर की जाने वाई पॉजिटिव होते हैं और उससे नीचे की जाने वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब मेरे पास जो पॉइंट है वो मैंने ड्रा करना है। इसमें आप चाहें तो पॉइंट जो है ज़्यादा भी ड्रा कर सकते हैं। मैंने 4 पॉइंट निकाले थे, लेकिन 4 के बजाय मेरे 3 पॉइंट से भी काम अगर फर्ज के चल जाता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन 4 क्योंकि मैंने दी है तो चलो मैं आपको 4 का थोड़ा सा अंदाज़ा भी बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा जी -4 आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू ये देखो 4 आ जाएगी, और इधर ये आ जाए 4 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट अगर मैं जिक्र करूँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये है जी -2 और -4 है। क्या है -2 और -4, तो यानी x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -4 है। तो x की वैल्यू -2 कहाँ पर बन रही है, x की वैल्यू 2 माइनस ये वाली बन रही है, ये देख सकते हैं आप, x की वैल्यू -2 ये है, और दूसरी जो वैल्यू है x की वैल्यू -2 ये है, x की वैल्यू -2 ये है, और y की वैल्यू -4 यहाँ पर है। ये देख सकते हैं y x की वैल्यू -2 यहाँ पर है, आप अपने स्केल रख लेना, और y की वैल्यू -4 यहाँ पे। तो आपका पहला जो पॉइंट है ये बन गया। आप इसको क्या कर लें और इधर लिख लें जी -2 और -4 जो पहला पॉइंट है ये आपका ड्रा हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो अगला मेरा पॉइंट है x की वैल्यू -2 के बाद -1 है, और y की वैल्यू -3, यानी माइनस जो x की वैल्यू -1। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू -1 ये है, और y की वैल्यू क्या है -3 है। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू -1 है, आपने स्केल ऐसे रखना है। y की वैल्यू क्योंकि लाजिम बात है नीचे की जाने नेगेटिव होता है, तो इसी तरह तो ये वाला पॉइंट जो है -1 और -3 मेरे पास ये वाला यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला पॉइंट बन गया -1 और यानी ये P1 था, तो ये देखो जी P2 हो गया, और क्या है जी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -3 है। अगर नेक्स्ट में बात करूं तो अगला जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। जब भी आपका अगर x 0 है तो y -2 है, ठीक है, y -2 है। x 0 है तो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट बनेगा। तो देखो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर ये वाला पॉइंट बनेगा, क्यों कि इसमें y की वैल्यू -2 है, x की 0 है, तो लाजिम बात है x की 0 y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होती है। तो ये मेरे पास P3 है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, और इसमें बता देता हूँ कि मेरे पास x तो 0 है लेकिन y -2 है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट जो बन रहा है, x की वैल्यू 1 बन रही है, y की वैल्यू -1 बन रही है। x की वैल्यू जो 1 है वो देखें आपके पास यहाँ पे है, और y की -1 ये है, यानी y की -1 ये वाली वैल्यू मैंने देखे स्केल रखा है, और x की 1 ये है। तो ये देखें ये वाला पॉइंट मेरे पास बन रहा है, और कौन सा पॉइंट है ये, मेरे पास पॉइंट है जी नहीं 1 और -1, यानी 1 और -1 ये मेरे पास P3 बन रहा है, 4 बन रहा है, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट मेरे पास क्या बन जाए, P4 बन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये वाला पॉइंट ड्रा किया था तो x की वैल्यू मेरे पास 0 थी, तो y की वैल्यू -2 थी ना, y की वैल्यू -2 थी, x की 0 थी, तो इसलिए y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट बना है। ये देखें ये 0 और -2, लेकिन इस वाले पॉइंट में मेरे पास इधर x 0 था तो इधर y 0 है। जब y 0 तो डेफिनेटली ये पॉइंट x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा, और कहाँ बनेगा 2 के ऊपर। तो ये देखें आपके पास ये वाला 2 है, थोड़ा से नोटबुक को नीचे कर लेता हूँ। अब ये देखें ये 2 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट मेरा बनेगा, ये कौन सा पॉइंट मेरा बनेगा, ये यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 2 है, x की वैल्यू मेरे पास 2 है, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 है, और ये P5। ये पांचों पॉइंट मैंने क्या कर लिए, बना लिए। जब पांचों पॉइंट मेरे पास बन गए हैं तो अब मैंने एक स्केल रखना है, और स्केल से इन सारे पॉइंट को आप देख सकते हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ये सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं ये सारे पॉइंट। इसलिए मैं क्या करूँगा कि एक लाइन ऐसे ड्रा करूँगा। आप चाहें तो सिर्फ इतना सी लाइन ड्रा कर लें, और चाहें तो ये पूरी लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इतनी भी लाइन ड्रा कर लें क्योंकि आपका जो ओरिजिन है वो ये है, तो यहाँ तक तो हमने क्या किया कि जो पॉइंट लिए थे उनको अपने इस पर ड्रा कर लिया। अच्छा, तो यहाँ तक तुम्हारा काम हो गया। तो ये जो लाइन है इसको हमने क्या किया कि ऐसे यानी कि आगे थोड़ा डार्क करके मैं मार्कर से लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए।
ये एक लाइन हमारे पास आ गई है और इधर हम लिख देंगे कि ये हमारे पास जो लाइन है ये कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया जी। जो इसका पहला पार्ट है, जो उसने कहा था कि कंप्लीट करें, तो ये देखें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा पहला पार्ट, ये देख सकते हैं आप, ड्रा द लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये हो गया। अब कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ डैश। अब देखो ओ डैश है कौन सा, या ओ कॉम्प्लीमेंट है कौन सा। वो कह रहा है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन इन द y इज इक्वल टू इज द पॉइंट ओ डैश, यानी कि जो आपका ओरिजिन है ना उसकी रिफ्लेक्शन ओ डैश से करानी है, लेकिन किस लाइन के हिसाब से, ये इस वाली लाइन के हिसाब से। तो बहुत सिंपल सी बात है, लाजमी बात है। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। अगर ये हमारे पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन को हमने क्या करना है कि इस लाइन के हिसाब से रिफ्लेक्ट कराना है। तो इसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी, तो जिस पॉइंट को किसी भी लाइन के हिसाब से रिफ्लेक्ट कराना होता है, आप देखते हैं कि उस पॉइंट से लेकर उस जो लाइन है उसके दरमियान क्या है कि फासला कितना है, तो डिस्टेंस कितना है। तो अब देखें, लाजमी बात है, मेरे पास अगर जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं फासला ले लेता हूँ, तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि एक डायगोनल में मेरे पास एक बॉक्स है जिसका एक कंप्लीट क्या है, इसका डिस्टेंस है। तो लाजमी बात है, इतना ही डिस्टेंस मैं आगे की जाने मेजर करूँगा और पॉइंट मार्क कर दूंगा। तो अब देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ से क्योंकि ये पूरा जो मैंने स्केल रखा हुआ है उसमें देख सकते हैं आपके एक बिग बॉक्स है, उसका डिस्टेंस जो है एक पूरे बॉक्स से है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर इधर तक जितना फासला होगा, डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही फासला होगा, क्योंकि एक डायगोनल में एक लाइन आ रही है, जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है इतना फासला यहाँ से। आप बेशक अगर स्केल रख के देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये, मैं अगर इसको चलें ज़ीरो से मैं लिखता हूँ, ज़ीरो की लाइन अगर इसके ऊपर मैं बिल्कुल रखूँ, तो अब आप देखें कि ये तकरीबन यहाँ आ रहा है। तो इसी तरह अब यहाँ पे जीरो पे रखने को बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह इतना फासला यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये मेरे पास एक नया जो पॉइंट है वो आ जाएगा, मैं मार्क कर देता हूँ और इसको मैं ओ डैश या ओ प्राइम दे देता हूँ। और इसके मैंने यहाँ पर क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई जो आपका ओरिजिन है उसकी जो रिफ्लेक्शन आपने करानी है हमने करा दी, सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं करानी बल्कि कह रहा था कि उसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। तो देखो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है इससे कितना दूर है, और ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन है इससे कितना दूर है, यानी यहाँ से इधर कितना फासला है और इधर से इतना फासला है। तो सबसे पहले जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखते होते हैं, यानी एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि इसी पॉइंट को, अगर इसी लाइन को मैं ऐसे स्केल रख के देखूँ तो ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि 2 के नीचे बन रहा है, यानी यहाँ से ऊपर बिल्कुल 2 को टच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2 है। और अगर y की बात करूं तो क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर बन रहा है तो मैं यहीं पर स्केल रख लेता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये -2। तो अगला जो दूसरी वैल्यू आएगी -2। तो ये जो o है उसकी रिफ्लेक्शन ये है, और उसकी जो कोऑर्डिनेट वो पूछ रहा था तो उसके कोऑर्डिनेट 2 और -2 है। तो इस तरह इतना सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कहीं किसी किस्म की कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।